इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम पर रोक लगाई गई है। अब ये नेक्स्ट सुनवाई जब होगी तब क्या फैसला लेगा, ये जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। तो अब अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी गई है। इस वजह से क्या डीवी नहीं हो रही है या फिर डीवी जल्दी शुरू होगी, तो इस पर अधीनस्थ बोर्ड के सचिव महोदय ने क्या कहा है उसके बारे में जानकारी दूंगा। और नेक्स्ट सुनवाई कब है इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। और जब ये सुनवाई होगी तो उस पर कोर्ट द्वारा क्या फैसला आता है, वो जब भी फैसला आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। यानी कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट हो, चाहे वो कोर्ट की ओर से कोई आदेश का अपडेट हो, चाहे डीवी से रिलेटेड कोई अपडेट हो या रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, वो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी मैं कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये बताने के बाद जो बाकी की भर्तियां जिनकी डीवी हो चुकी है, जिनकी डीवी चल रही है, जिनकी अभी तक शुरू नहीं हुई है, उनके बारे में भी अपडेट इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आदेश आपको सभी को मालूम है 26 सितंबर 2024 को जारी किया गया था। जिसमें क्या लिखा हुआ था आप देख सकते हो कि एक आदेश पहले आया था, यानी कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ ऑर्डर डेट 23/8/2024 पास बाय दिस कोर्ट। इट वाज ऑर्डर्ड दैट till the next date of hearing the final answer list shall not be published. However, the intent of the court was that the final result shall not be published. Perhaps it was happened due to inadvertence and the same required to be clarified, and thus it is ordered that till the next date of hearing फाइनल रिजल्ट शैल नॉट बी पब्लिश। यानी कि आदेश आया था जब 23 अगस्त को आया था, तो उसमें ये लिखा हुआ था, आदेश में दिया गया कि अगली सुनवाई तक अंतिम उत्तर सूची प्रकाशित नहीं की जाएगी, ऐसा लिखा हुआ था। तो अदालत का कहना था कि हमने गलती से लिखा है, यानी कि उनका इरादा अंतिम आंसर की से नहीं था, उनका इरादा था अंतिम रिजल्ट को लेकर कि अंतिम रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। संभवत यह असावधानी के कारण ऐसा हुआ, इसलिए इससे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इसलिए अब यह आदेश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तारीख तक अंतिम परिणाम प्रकाशित नहीं किया जाएगा, क्योंकि फाइनल आंसर की तो आपके जब जुलाई में रिजल्ट आया था तभी जारी हो चुकी थी। यहाँ इन्होंने गलती से जो 23 तारीख का ऑर्डर था उसमें गलती से इन्होंने फाइनल आंसर लिस्ट लिखा था। इनका कहने का मतलब फाइनल रिजल्ट का ही था। अब ये नेक्स्ट सुनवाई कब होगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ लिस्ट द मैटर्स ऑन 14/10/2024, यानी कि 14 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होगी। अब 14 अक्टूबर को सुनवाई के बाद कोर्ट क्या निर्णय लेता है, इस पर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। यानी इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। फिर चाहे वो विभाग की ओर से कोई अपडेट हो या कोर्ट की ओर से कोई अपडेट हो या फिर बोर्ड की ओर से अपडेट हो। तो आप देख सकते हो इस पर अधीनस्थ बोर्ड के सचिव महोदय ने भी कल ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि सूचना सहायक के अंतिम परिणाम पर तो माननीय न्यायालय ने 26/9/2024 रोक भी लगा दी है। आगामी तारीख 14/10/2024 है, यानी कि 14 अक्टूबर को अब क्या फैसला आता है वो जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो अब ये डाउट आता है स्टूडेंट को, तो क्या डीवी अभी क्यों नहीं हो रही है, ये तो फाइनल रिजल्ट को लेकर रोक लगाई है, डीवी क्यों नहीं हो रही। तो इस पर अधीनस्थ बोर्ड के सचिव महोदय ने क्या कहा आप देख सकते हैं। जब किसी स्टूडेंट द्वारा ये पूछा गया था कि फाइनल रिजल्ट पर रोक है ना सर, तो डीवी करवाने में क्या प्रॉब्लम है, फाइनल रिजल्ट तो बाद की बात है, यानी कि फाइनल रिजल्ट तो बाद में आएगा, उससे पहले डीवी तो करवाइए। तो डीवी पर इन्होंने क्या कहा आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि विभाग को डीवी करवाने हेतु रिकॉर्ड भेज दिया है। अब विभाग जल्द ही डीवी प्लान कराए, यानी कि जो डीवी के सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी लिस्ट है वो बोर्ड द्वारा विभाग को सौंप दी गई है। अब विभाग जल्द ही डीवी करवाएगा। अब विभाग इसमें 1.5 गुना शामिल करेगा या 2 गुना शामिल करेगा, ये तो विभाग पर डिपेंड करता है। और विभाग की ओर से जब भी ये अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। और डीवी से पहले स्क्रूटनी फॉर्म है वो भी आपके बोर्ड द्वारा जल्दी फिल करवा दिया जाएगा। और जैसे ही स्क्रूटनी आवेदन के लिए लिंक एक्टिव होगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि SSO ID में आपको किस तरह से अपने स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताऊंगा। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी मैं कोई भी अपडेट लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो ये तो आपकी थी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड अपडेट। अब बाकी की जो भर्ती परीक्षाएं जिनकी डीवी चल रही है, जिनकी डीवी कंप्लीट हो चुकी हैं और जिन एग्जाम की अभी तक आंसर की नहीं आई है, जिनका रिजल्ट नहीं आया, उनको लेकर 1 बाय 1 मैं अपडेट आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको अपडेट बताने जा रहा हूँ सीएचओ भर्ती परीक्षा की, जिससे बहुत स्टूडेंट को वेट है कि अभी तक इसकी डीवी शुरू नहीं हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस पर अधीनस्थ बोर्ड के सचिव महोदय ने कहा है कि सीएचओ की डीवी के लिए कल यानी कि आज की डेट की बात की है 10 अक्टूबर 2024 को आरएसएमएसएसबी की टीम मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम को ट्रेनिंग देगी। इसके बाद डीवी शुरू हो जाएगी। यानी कि आज इनकी मीटिंग है अधीनस्थ बोर्ड की टीम की एनएचएम डिपार्टमेंट के साथ, ताकि वो बताएंगे कि डीवी में आपको कैसे डीवी चेक करनी है, कौन कौन से दस्तावेज चेक करने होते हैं, किसी की प्रॉब्लम आती है दस्तावेज में तो उन्हें फिर से मौका दिया जाता है। ये संपूर्ण जानकारी विभाग को देंगे और उसके बाद विभाग आपकी डीवी शुरू कर देंगे। और डीवी को लेकर शेड्यूल जब भी विभाग द्वारा जारी किया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए सीएचओ कैंडिडेट भी हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सीएचओ की डीवी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट जो भर्ती परीक्षा जीएनएम, जैसा कि सभी को मालूम है जीएनएम भर्ती परीक्षा की डीवी कंप्लीट भी हो चुकी है। अब इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, तो इस पर अधीनस्थ बोर्ड के सचिव महोदय ने कहा कि जीएनएम की डीवी की रिपोर्ट विभाग से आने पर रिजल्ट निकाल पाएंगे। अभी रिपोर्ट नहीं आई, यानी कि डीवी तो कंप्लीट हो गई लेकिन विभाग ने अभी तक इन्हें रिपोर्ट वापस बोर्ड को नहीं सौंपी है। जैसे ये सौंपेंगे उसके बाद ही ये फाइनल रिजल्ट निकाल पाएंगे। यानी कि जो डीवी सेलेक्ट कैंडिडेट किए हैं तो अब वो 1 बाय 1 लिस्ट निकालेंगे विभाग द्वारा कि जिन स्टूडेंट ने डीवी नहीं दी उनकी अलग लिस्ट निकालेंगे, जिन्होंने दे दी है जिनके सभी डॉक्यूमेंट सही थे उनके भी अलग निकालेंगे। फिर वो लिस्ट पूरी सौंप देंगे बोर्ड को और उसके बाद बोर्ड है वो पदों के हिसाब से कैटेगरी वाइज जो टॉप के मेरिट कैंडिडेट है लिस्ट में टॉप पर है उनको सेलेक्ट करेंगे। तो ये रिजल्ट भी आपके रिपोर्ट आने के बाद ही आएगा। नेक्स्ट जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जैसा कि आप सभी को मालूम है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भी डीवी कंप्लीट हो चुकी है। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की डीवी की रिपोर्ट विभाग से आने पर रिजल्ट जारी हो सकेगा। अभी रिपोर्ट बोर्ड को प्राप्त नहीं, यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के कैंडिडेट भी अगर अभी तक फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता देता हूँ अभी तक विभाग ने बोर्ड को रिपोर्ट नहीं सौंपी है। जैसे ही सौंपेंगे उसके बाद ही बोर्ड द्वारा फाइनल रिजल्ट की तैयारी की जाएगी। इसके बाद एक और भर्ती परीक्षा, जैसे कि आप सभी को मालूम है संगणक भर्ती परीक्षा। अब संगणक भर्ती परीक्षा पर भी आप देख सकते हैं जब किसी स्टूडेंट द्वारा पूछा गया था कि संगणक का परिणाम दिवाली तक आ पाएगा या नहीं, यानी कि या फिर नवंबर में आएगा, तो इस पर अधीनस्थ बोर्ड के सचिव महोदय ने कहा है कि अभी विभाग से डीवी की रिपोर्ट नहीं आई, आने पर शीघ्र रिजल्ट निकाल देंगे। यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जीएनएम और संगणक इन तीनों भर्ती परीक्षा की डीवी तो हो चुकी है लेकिन विभाग की ओर से रिपोर्ट अभी तक बोर्ड को नहीं आ पाई है। इस वजह से अभी तक रिजल्ट इनका नहीं आया है। नेक्स्ट जो है जीआरए कैंडिडेट के बारे में मैं बता देता हूं कि जूनियर अकाउंटेंट की डीवी जैसा कि आप सभी को मालूम है 25 अक्टूबर को कंप्लीट होगी, लेकिन इसके भी अंतिम परिणाम पर न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है। अब अंतिम परिणाम पर न्यायालय की रोक है, अगली सुनवाई 5 नवंबर को है। यानी कि 5 नवंबर तक तो आप सोचना भी मत कि आपका रिजल्ट आएगा। 25 अक्टूबर को भले ही डीवी है वो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अब 5 नवंबर को वो आदेश क्या आता है, क्या वो वापस से सुनवाई की डेट आगे जाती है या 5 नवंबर को जो भी फैसला आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। यानी कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जितनी भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। अब मैं बात करूंगा जिनका रिजल्ट आ चुका है उनके डीवी को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। जैसा कि आपको मालूम है 20 सितंबर को रिजल्ट आया था आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा का, जिसका एग्जाम का आयोजन जून में किया गया था 22 जून में। और एक 18 सितंबर को रिजल्ट आया था महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा, जिसका एग्जाम का आयोजन जुलाई में 13 जुलाई के आसपास किया गया था। तो इन दोनों की डीवी को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे ही अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब रिजल्ट की बात करें तो जैसा कि आपको मालूम है आज रिजल्ट आने वाला था लेकिन अब नहीं आएगा। हॉस्टल सुप्रीडेंट एग्जाम ग्रेड सेकंड जो कि जुलाई में आपका एग्जाम आयोजित हुआ था उसका रिजल्ट आज आने वाला था, लेकिन आज बोर्ड की मीटिंग नहीं हो पा रही। अब नेक्स्ट मीटिंग है वो 15 तारीख को होगी, तो आपका रिजल्ट भी है वो 15 अक्टूबर को आएगा नेक्स्ट रिजल्ट हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड। और बाकी की आंसर की बात करें तो जैसा कि आप सभी को मालूम है एक हॉस्टल सुप्रीडेंट सीबीटी बेस पर हुआ था एग्जाम जो कि अगस्त के लास्ट वीक में हुआ था 12th लेवल वाला, तो उसकी आंसर की और महिला पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा जो कि 7 सितंबर को आयोजित हुई, इन दोनों की आंसर की 20 अक्टूबर से पहले जारी हो जाएगी। ऐसे कल फिर से अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष महोदय ने सूचना दी थी।
सीईटी ग्रेजुएशन की आंसर की बात करें तो सीईटी ग्रेजुएशन की जो आंसर की है वो आपके अक्टूबर के लास्ट वीक तक देखने को मिलेगी। अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपको सीईटी ग्रेजुएशन की आंसर की देखने को मिलेगी। अब भर्तियों के कैलेंडर की बात करें तो जो अभी तक जारी नहीं हुआ, पहले इन्होंने कहा था अक्टूबर के सेकंड वीक तक जारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक भर्तियों का कैलेंडर जारी नहीं हुआ। तो इस पर अधीनस्थ बोर्ड के सचिव महोदय ने कल ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि जो भर्तियों का कैलेंडर है, जिसमें अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष महोदय ने कहा कि 2025 में जितने भी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी और 2024 में जितनी भी होगी, तो उन सभी का कैलेंडर हम जारी करें। तो ये कैलेंडर आपको सोमवार या मंगलवार, मंडे या ट्यूसडे तक आपको दिखाई देगा बोर्ड की वेबसाइट पर भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर। तो ये थी अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएस एमएसएसबी बोर्ड से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो या आंसर की को लेकर हो या फिर आपके डीवी से रिलेटेड हो, कोई भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और अभी जो एग्जाम आयोजित हुआ स्टेनोग्राफ वाले, तो अभी आप तो सोचना भी मत कि आंसर की इस महीने में आएगी, नवंबर में आएगी, क्योंकि इस महीने में ऑलरेडी बाकी है जिनका एग्जाम हो चुका है उनकी पहले आंसर की आएगी। जैसे कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड हुई है, सॉरी ग्रेड सेकंड नहीं, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट 12th लेवल वाली हुई है, महिला पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता हुई है, सीईटी ग्रेजुएशन हुई है, इनकी सबकी आंसर की आने के बाद आपका नंबर आएगा स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा की आंसर की का। इसी तरह पल पल के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।